हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सूर्य देव जो भगवान है उनका जन्म कैसे हुआ और कौन कौन है उनके परिवार में। और आपने देखा होगा कि जब उनकी सवारी होती है तो उसमें 7 घोड़े ही क्यों रहते हैं। देखिए, कलयुग में एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से देवता के रूप में गिने जाने वाले सूर्य देव को रविवार का दिन समर्पित किया गया है। तांबे के कलश में लाल फूल, अक्षत, मिश्री और कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। भोपाल में स्थित हमारे ज्योतिष क्या बोलते हैं कि बताते हैं कि उन्होंने किस तरह सूर्यदेव का जन्म हुआ। तो देखिए, सूर्यदेव का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार की बात है जब देव और दानव में युद्ध छिड़ गया था। तो इस युद्ध में देवता पराजित हो गए थे, जिससे देव माता अदिति बेहद उदास हो गई थी। उन्होंने घोर तपस्या की कि सभी देवताओं को स्वर्ग में वापसी हो जाए। तो इस तपस्या से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि सूर्यदेव उन्हें विजय प्राप्त करवाएंगे और वह खुद अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक समय ऐसा आया कि जब सूर्य देव ने अदिति के घर जन्म लिया और अदिति और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करवाई। चलिए, क्या आपको पता है सूर्यदेव के माता पिता कौन हैं? तो देखिए, सूर्यदेव के माता पिता धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव के जो पिता का नाम था वो महर्षि कश्यप था। उनकी माता का नाम अदिति था। माता अदिति की कोख में जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम आदित्य हो गया था। फिर क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव की पत्नी कौन थी और पुत्रियां कौन है? तो देखिए, धार्मिक ग्रंथों में सूर्यदेव की 2 पत्नियों का वर्णन मिलता है। एक का नाम संध्या था तो दूसरी का नाम छाया। इनके पुत्र मृत्यु के देवता यमराज और शनिदेव हैं, जो मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम देते हैं। इसके अलावा यमुना, तप्ती, अश्वनी, वैवस्वत, मनु भी सूर्यदेव की ही संतान माने जाते हैं। इनमें मनु को सबसे पहला मनुष्य कहा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब सूर्यदेव सवारी करते हैं तो 7 घोड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, सूर्यदेव की सवारी में 7 घोड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि कहते हैं कि जो उनके साथी हैं अरुण देव माने जाते हैं। तो सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। यह भी मान्यता है कि हर घोड़ा अलग रंग का है, जो एक साथ मिलकर पूरे 7 रंग वाले इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। अब कहते हैं कि किस तरह करें सूर्यदेव की पूजा। तो देखिए, कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद ही सूर्यदेव की उपासना करना सर्वोत्तम माना गया है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए एक तांबे के कलश में जल, कुमकुम, अक्षत, लाल फूल और मिश्री डालकर सूर्यदेव के 21 नामों और मंत्रों का जाप करते हुए उसे अर्घ्य देना चाहिए। चलिए, तो मैंने बहुत ही सुंदर आपको सूर्यदेव भगवान के बारे में बताया। और देखिए, जो सूर्यदेव है ना, सूर्य भगवान को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। कहते हैं समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते हैं। सूर्य का अर्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में चक्षो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है ना। और सूर्यदेव की 2 बेटियां हैं जो कि नदी बन चुकी हैं। जैसे दोनों पत्नियों से सूर्यदेव को 7 पुत्र और 2 पुत्री हुए थे। संज्ञा से ताप्ती और छाया से यमुना जी को नदी रूप में धरती पर विराजमान है। फिर उसके बाद जो है, तो कहते हैं पत्नी ने छोड़ दिया था सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव को उनकी पत्नी संज्ञा ने इसलिए छोड़ दिया था कि वह उनके तेज को सहन नहीं कर पाई थी, है ना। और कहते हैं कि जो संज्ञा के पिता थे विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को छांटकर उनके तेज को कम किया था। इसके बाद सूर्य का जो तापमान था वो बहुत कम हो गया था। और कहते हैं कि पत्नी के लिए सूर्य बने थे अश्व। सूर्य को छोड़कर संज्ञा
पृथ्वी पर अश्वनी यानी घोड़ी के रूप में रहती थी। इन्हें मनाने के लिए सूर्य ने अश्व का रूप धारण कर संज्ञा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि अश्वनी कुमार कहलाते हैं। पुत्र को सूर्य का श्राप मिला था। कौन से पुत्र को? शनि को। कहते हैं कि सूर्य ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद शनि ने तिल में सूर्य से पूजा की जिससे सूर्य प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से तिल से शनि और सूर्य की पूजा परंपरा जो है सूर्य वो प्रारंभ हो गई थी। सूर्य के पुत्र रामायण और महाभारत में ऐसी कथा है कि रामायण काल में सूर्य के अंश से ही सुग्रीव और महाभारत काल में कर्ण का जन्म हुआ था।